मेरे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद के जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा। लाहौर से हमें जनाब सईद काजी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा रहीम यार ख़ान से नज़र अब्बास एक सहाफ़ी हैं, वो हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो ख़बरें आ रही हैं वो टॉर्चर की ख़बरें, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके वो एक हिस्सा हमने मुख्तस किया है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हो रही है। छोटे सहाफ़ी से, छोटे से मुराद ये है कि छोटे इलाकों में काम करने वाले सहाफ़ियों से लेके बड़े चैनल्स के एंकर्स तक इस वक्त एक ख़ास तरह का एक प्रेशर और दबाव महसूस कर रहे हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो मैं अपना जो आगाज़ है मेरे प्रोग्राम का, वो एक स्टोरी है जो आज छपी है, और ये नईम लोधी साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं, और इसके अलावा वो केयर टेकर जो हुकूमत थी उसमें निगरान वज़ीर दिफ़ा के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल वो शख्सियत हैं। उन्होंने एक जो कॉलम आज उनका एक एक्सक्लूसिव जो उनका इंटरव्यू टाइप एक चीज़ छपी है आज नेशन में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अड्डे देने का मामला है, पाकिस्तान 2 रिटर्न मुआहदे कर चुका है। एक अमेरिका के साथ है और एक नेटो के साथ है। मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम भी। वो ये है कि ALOC एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा है ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन GLOC। ये दोनों फुली ऑपरेशनल हैं, और आज वो ये कह रहे हैं कि हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। और ये अगर ये मुआहदे फुली ऑपरेशनल हैं तो फिर ये जो सारी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों शुरू हुई पूरी कौम के सामने, अड्डे देने ना देने की बात, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी बहादुरी से एक बात कही। लेकिन सवाल ये है कि ये अगर ये मुआहदे ऑपरेशनल हैं नेटो के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, 2001 में ये मुआहदे किए गए, और इनके ऊपर टर्मिनेशन की कोई डेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नईम लोधी साहब कह रहे हैं। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत मसरूफ़ हैं तो वो नहीं आ सकते, इसलिए। लेकिन उनकी ये जो तहरीर है ये आज छपी हुई है, और इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इस हवाले से कोई रिस्पांस नहीं दिया। नईम लोधी साहब ये कह रहे हैं कि अगर इनको हमने टर्मिनेट किया तो इसकी बड़ी एक हैवी प्राइस पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये टर्मिनेट नहीं है, तो मुआहदे मौजूद हैं। अमेरिका अभी तक जो कुछ चाहे, जिस तरीके से भी चाहे, वो पाकिस्तान की ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर सकता है। सईद काजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, मुझे पता है आप कुछ थके हुए भी होंगे, आप एक प्रोग्राम की मेज़बानी से फारिग हुए हैं, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है। जो फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस हैं नईम लोधी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि 2 मुआहदे हैं, एक ग्राउंड के लिए, एक एयर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और वो दोनों एक्टिव हैं। उन पर टर्मिनेशन की कोई तारीख़ नहीं है, और अगर ये टर्मिनेट यूनिलैटरली अगर हमने ख़ुद से किया तो इसकी पाकिस्तान को बड़ी हैवी प्राइस देना पड़ेगी। मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर बयान फरमाइए कि फिर अब सूरत हाल क्या है। देखिए, बात यह है कि ये दुनिया इसी तरह बनी हुई है। ये जो पाकिस्तान को उन्होंने उस लिस्ट में डाला है जो नाबालिग मुबैना तौर पर बच्चों को हम जो है उनके मुताबिक रिक्रूट करते हैं और उनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाते हैं, तो ये भी यूनिलैटरली डाला उन्होंने। फैसफ में भी ना उन्होंने हमसे इजाजत तलब नहीं की थी। तो ये एक ताकतवर और कमजोर लोगों का, अब आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम क्लियर ऑन दैट। अगर ये एक इतनी अहम बात कर रहे हैं जो कि जनरल भी रहे हैं और वजीर भी रहे हैं, तो लेकिन सवाल ये है कि अब चूंकि अगर आज आपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देखी हो तो उसमें आप ये देखिएगा कि उसने तो क्लेम किया है कि तालिबान का और चाइना का मुआहदा हो चुका है, और पाकिस्तान और जो रीबिल्डिंग है चाइना की वो उसके फंडिंग चाइना की होगी मगर जाएगी पाकिस्तान के जरिए। तो उसके जवाब में अब उन्होंने इमरान खान को मोदी के साथ खड़ा कर दिया है। जो ये जो आपकी जर्नलिस्ट सैंड बॉर्डर्स वाला मामला और डाल रहे हैं, तो ये हमारे साथ होता रहा है।
कौन सा मुआहदा है जो उन्होंने वायोलेट नहीं किया हमारे साथ। खुद हिलरी क्लिंटन कह के गई है कि वो कैसे हमें बर्डन करके गए थे। अभी आज की बात है कि अफगानिस्तान ने कहा कि बगराम में आया भी नहीं और वो भाग के निकल गए। तो ये ताकतवर और कमजोर का खेल है जो चलता रहेगा। लेकिन ये है कि चले कोई थोड़ा बहुत इमरान खान ने रिजिस्ट किया, कितना कर सकते हैं। वो उधर से खबरें ये आ रही हैं कि साथ ही लॉबिंग शुरू हो गई है कि देखें जी अमेरिका बहादुर को कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनाब आपके से तो बगावत का ऐलान कर दिया किसी ने, तो हम आपकी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। तो दिस इज दी होल सिनेरियो। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। और अगर ये तालिबान वाली खबर ठीक है जो फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो जो मिलता है वहां से वो कोई रूट बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से हर कोशिश होगी इसको सबोतैज करने की, या जो चाइना को रिकंस्ट्रक्शन का जो एक मौका मिल रहा है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, तो ये जंग जारी है। और इसमें मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बोल्ड पोस्चर लेना पड़ेगा अगर हम इस गुलामी से निकलना चाहते हैं। जी समीर साहब। अच्छा सईद साहब, इसी उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान फरमाया कि 2011 में जब वो सेक्रेटरी डिफेंस थे तो उन्होंने जो सेनेट के उस वक्त वो एक कमेटी को उन्होंने पूरी इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने ये कहा कि जो रज़ा रब्बानी साहब थे उन्होंने पूरी चेयरमैन जो थे उस वक्त रब्बानी साहब, पूरी उन्होंने उनको दी ब्रीफिंग दी, सब कुछ दिया। लेकिन इस एग्रीमेंट को ना किसी ने बाद में इसको तोड़ने की कोशिश की, ना इसको रीनिगोशिएट करने की कोशिश की, और ये वैसे ही उसी तरह चलता रहा। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़माने में भी, और अब दोनों जमातें ये जो हैं इस वक्त चैम्पियन हैं पाकिस्तान के काज की, और मौजूदा हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी इन्होंने कश्मीर भी बेच दिया, अड्डे भी दे दिए, हमें इन पर यकीन नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है कहीं यू टर्न ना हो। लेकिन लोधी साहब के बकौल ये दोनों जमातें जो हैं इनके इल्म में थी ये बात, और ब्रीफिंग्स भी ली पूरी इन्होंने। लेकिन इसको यूनिलेटरली या इसको वो निगोशिएट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमें इब्राहिम साहब कल मैंने कहीं कहा था और मैं दोबारा कोट कर देता हूँ, हमारी जो इशराफियत की औकात है वो ये है कि अगर किसी बड़े मुल्क के सफारत खाने के तीसरे या चौथे दर्जे के मुलाजिम का फोन आज करके गया था यहाँ पे, और आज भी हम उनके हक से चढ़े हुए हैं, तो ये क्यों करेंगे? ये तो इन्होंने तो बड़ी कि जनाब इमरान खान साहब ने तो बयान दे दिया अमेरिका के खिलाफ, तो अब तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। कुछ मुबैना दौरे भी हुए, कुछ लोगों ने खबरें भी दी जो मेरी खबर नहीं थी कि जी लोग टीवी पे हुई बात, कोई तजदीद उसकी नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा डायलेमा है और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी हाई जैक लीडरशिप होती है, हमारी लीडरशिप हाई जैक हो जाती है और उसके बाद वो उनसे वो सब कुछ करवाते हैं। मसलन ये जो सारे लोन्स हमने लिए हैं, इनकी जरूरत थी हमें? 60s में वो सफाते ढूंढते फिरते थे IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम की, यार हमसे लोन ले लो। एक बड़ी सॉरी और सैड सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल एक बदलाव आया है। खान साहब को मैं तो आप जानते हैं कि उनका ज्यादा नहीं समझता कि उनके जो नजरियात हैं और हमारे जो नजरियात और जो आपके भी नजरियात हैं, तो लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में फिर भी गवर्नमेंट को अब बात नहीं हुई तो आप उन्हें क्लैरिटी के साथ सामने आके बताना चाहिए कि क्या मामला है और हमें कैसे इसको रीनेगोशिएट कर सकते हैं। कानूनदानों को बैठना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो आलमी मुआहदे हैं उनका भी एक तरीका है उनको रोल बैक करने का। बहुत सारी चीजें हमने वेनेजुएला में देखी हैं, बहुत सारे मुआहदे हमने बोलिविया में देखे हैं जो एवो मोरालेस ने रीडू किए हैं। तो इस हवाले से कोई ना कोई रेमेडी लीगल यकीनन होगी और इस पर मगर हुकूमत को बात करनी चाहिए और उस पर कारपेट के नीचे अब मजीद दबा नहीं सकते।